हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आपके पर्सन के मन में आजकल आपके लिए क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे और एंजल से जवाब लेंगे कि आखिरकार आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है। जानने की कोशिश करेंगे इस डिटेल रीडिंग में जो मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। इसीलिए वेलकम ऑल ऑफ़ यू माय लवली सोल फैमिली मेंबर्स। आप सभी से यही दरख्वास्त है कि चैनल पे नए आए हैं, पहली बार ये रीडिंग देख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि बेल आइकन पर ऑल दबाना ना भूलें, ठीक है। और हाँ, हर रीडिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको न्यू रीडिंग का लिंक मिलेगा, उसको देखना ज़रूर है। रीडिंग टाइमलेस होगी तो मैंने मेडिटेशन करके डाली है। दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये एनर्जीज़ आपको चौंका देने वाली है। चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस पर्सन के मन में और आप दोनों के रिश्ते में आगे की ओर क्या होने वाला है। ऑप्टिमिज्म, पीस, ट्रैवल, हैप्पी, सक्सेस, प्रोफेशनल असिस्टेंस, द हीलिंग लाइट। ठीक है, हमारे पास ये 6 मेन कार्ड्स आ गए हैं जो आपके रिश्ते का फ्यूचर मुझे बताने की कोशिश करें। और भी कार्ड्स लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। स्प्रेड कर देते हैं। द हीलिंग लाइट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, ओके, हिडन मोटिवेशंस, कार्ड अभी आया है। कॉन्शियसनेस जो कि है हैप्पी सक्सेस। फिर हमारे पास आ गया है ट्रैवल, फिर हमारे पास आ गया इवेंट्स, फिर हमारे पास आ गया है कॉन्शियसनेस। ओके, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। ओके, नंबर 1 इंटेंशन, नंबर 7 पीपल, नंबर 8 स्पिरिट, नंबर 8 कॉन्शियसनेस, नंबर 1 कॉन्शियसनेस, नंबर 2 इंटेंशंस, नंबर 5 यहाँ पे ट्रैवल आ गया है। ध्यान से देखूं तो मुझे आपके और आपके पर्सन में दोनों में ही इस वक्त ऐसे चेंजेस नज़र आ रहे हैं जिसको मैं बोल सकती हूँ कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यहाँ जो आप फील कर रहे हो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी सेम है और वहाँ उसी दूसरी ओर आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा डीपली आपके लिए महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अब पहली बात तो ये एक चीज़ यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहूँगी। इस पर्सन के लिए खुशी का मतलब है लव। इस पर्सन के लिए आगे बढ़ने का मतलब है आपका साथ। ये इंसान बहुत टाइम से अपने अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को दबा के बहुत ज़्यादा सफोकेट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से इन्होंने अपने आप से खुलकर बात ही नहीं की है। कुछ टाइम से ये अपने आप से मिले ही नहीं हैं। काफ़ी समय हो गया किसी से खुल के बात किए हुए। काफ़ी समय हो गया अपने दिल के अंदर जो बोझ है, ठीक है, अपने अंदर जो चीज़ चल रही है उसको निकाले हुए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुलकर बात करना चाहते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे आ गई है हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। ये आपके पर्सन की एनर्जी में बता रही हूँ। और ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लाचार है। ये इंसान हेल्थ वाइज भी बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है क्योंकि फुर्ती यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे चुस्ती नज़र नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पर्सन आपके बिना बहुत अच्छी तरीके से खुश है। ठीक है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रह रहा है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर होके और बाकी लोगों के साथ कंपनी को एंजॉय कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पर्सन को एहसास हो गया है कि आपके साथ अगर ये लाइफ देखते हैं, प्लान करते हैं फ्यूचर, तो उसके लिए आपके साथ की ज़रूरत है। ठीक है, उसके लिए इस पर्सन को आपसे बात करनी पड़ेगी,
आगे की ओर खुद से पहला मूव रखना पड़ेगा। ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। अब यहाँ पे आपकी करंट एनर्जीज क्या बता रही है। जब से आपको ये झटका लगा है ना, जब से आपका पाँव फिसला है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सावधान हो गए हो अपनी लाइफ में। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपके मन ही मन में चल रहा है कि ये लाइफ मेरी है, मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे बिताया, मैंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे गवा दिया, तो मुझे पूरी तरीके से कोशिश करनी है, मुझे पूरी तरीके से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं देख रही हूँ तब से आप इतने ज़्यादा चेंज हो गए हो कि लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हुए चल रहे हो। चाहे आप नेचर को देखना हो, हरी भरी घास, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, फ्रूट्स खाना हो, मुझे लगता है कि हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। चाहे वेट लॉस चल रहा हो, चाहे वर्कआउट चल रहा हो, चाहे टाइम पे सोना चल रहा हो, चाहे मेडिटेशन चल रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाए हो खुद के अंदर। जो चीज़ें आपको दूसरों में गलत दिख रही है, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, मुझे लग रहा है कि उसको आप लेट गो कर रहे हो। पिछले साल ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा, ठीक है, लेकिन आप हमेशा सोल्यूशन की तरफ जाते रहे, कोई गाइडेंस ढूंढते रहे कि कोई मुझे गाइड। देखो यहाँ पे प्रोफेशनल असिस्टेंट है, मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो बहुत ज़्यादा आपने सॉल्यूशंस की तरफ देखा, पर उसको निभाया भी, पर पूरी तरीके से आपके अंदर संतुष्टि नहीं है। मैं देख रही हूँ आप अभी भी हो सकता है कि रोज़ रोज़ कुछ लिखते हो डायरी में, शेड्यूल बनाते हो, टाइम टेबल बनाते हो, मन ही मन सोच लेते हो कि ये चीज़ नहीं करनी है, और वो चीज़ जब आप नहीं करते हो आपको एक तरीके से अंदर से खुद को शाबाशी देते हो। पर अगर आप वही गलती दोबारा कर देते हो तो आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। तो आपके मन में ये डेली साइकिल चल रहा है, पर पहले से बेटर कंडीशन में हो। ठीक है, आपने अच्छी तरीके से ठान लिया है कि लाइफ किसी के लिए भी रुकी नहीं रहती। कोई आता है तो भी ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ तो चलेगी। तो यहाँ पे ये डेली साइकिल चल रहा है। पर एक चीज़ और, हो सकता है कि 2022 में आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, कोई भी चीज़ ऐसी स्टार्ट की है जिसका फल, ठीक है, जिसका रिज़ल्ट आपको इस साल मिलने वाला है, ठीक है, जिसका फ़ायदा आपको शायद इस बार होने वाला है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे रिज़ल्ट्स, वो भी पॉजिटिव रिज़ल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है, बहुत कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखोगे, बहुत सारी चीज़ों में आप बदलाव देखोगे। तो ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी ऑपोजिट एनर्जी भी चल रही है। ठीक है, इक्वल बट ऑपोजिट एनर्जी। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब मान रहे हो कि आप फाइनली अपने रास्ते पे वापस आ गए। आप अभी तक लॉस्ट नहीं हो, आपकी एनर्जी खुद में बहुत ज़्यादा अभी इकट्ठी हो रखी है। यहाँ पे आपके पर्सन की इंटेंशंस मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। इस पर्सन ने देखा है आपकी जोड़ी है दो हंसों के जोड़े की तरह। ठीक है, जब पास होते हो, जब एक साथ होते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सुकून है, बहुत ज़्यादा ऐसा है कि एक दूसरे के करीब रह के शांति मिलती है। आप ऐसे पर्सन हो इनकी लाइफ में जहाँ पे ये पर्सन ना आपको अपने दिल के बहुत करीब समझते हैं, बहुत ज़्यादा करीब इनको लगते हो। कैसे लगते हो करीब? अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आप जानोगे। देखो यहाँ पे दो हंसों का जोड़ा है जो ये एक दूसरे के लिए बने हैं। जब ये लोग मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से लाइफ में फेरी टेल चल रही है, पूरी तरीके से लाइफ में कोई तकलीफ़ नहीं है, पूरी तरीके से लाइफ में जो चाहा है, जो मांगा है वो मिला है, पूरी तरीके से लाइफ में प्रॉब्लम्स दूर दूर तक नहीं है, एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हो। ठीक है, और आपने देखा होगा जो भी एक तरीके से दोनों की होती है ना फाइट्स वगैरह, वो सिर्फ तब तक होती है जब तक मिले नहीं होते,
सामने आके सब कुछ सॉल्व नज़र आता है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, सब कुछ ओवर हो जाता है। क्या आप इस चीज़ को मानते हो कि सब कुछ ओवर हो जाता है? कमेंट सेक्शन में लिखो क्लियर एनर्जी, जल्दी लिखो क्लियर एनर्जी। बहुत जल्द मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे क्लियर एनर्जी है। अब इस पर्सन का मकसद नंबर 1, नंबर 2, एक तो आपके साथ सुकून है, आपके साथ स्टेबिलिटी है। जितना भी अनस्टेबल हो ये पर्सन, ये अंदर से महसूस करता है जब ये आपके साथ होता है, ऐसा लगता है आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विद यू, आई लाइक मी बेटर व्हेन आई एम विद यू। ठीक है, मैं सिंगिंग में इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि ये पर्सन अपने आप को पहचानता है, कोई बनावटी नहीं, कुछ नहीं, कोई जजमेंट नहीं। अब इस पर्सन की पता है हिडन फीलिंग्स क्या है? ये पर्सन ना आपको बहुत ही एक स्पेशल मैसेज देना चाह रही हूँ। प्लीज़ दिल थाम के बैठना, क्योंकि 11-11 आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। इनकी इंटेंशंस ये है कि आप इनकी हस्बैंड या वाइफ बनो। लिखो 11-11, सभी के सभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे 11-11। ये पर्सन आपको ना अपने बच्चों की माँ या फिर अपने बच्चों के पिता के रूप में देखते हैं। ये बहुत डीप मैसेज है, यानी कि ये सोचते हैं कि अगर इनकी फैमिली हो, इनकी फैमिली अगर बने, इनकी फैमिली पूरी हो, वो आपसे हो। इसका मतलब समझते हैं मैरिज, इसका मतलब समझते हैं कमिटमेंट, इसका मतलब समझते हैं एंगेजमेंट। तभी तो इस पर्सन को आपको अपना बनाने का मन है। आपके साथ सुकून इसीलिए मिलता है क्योंकि ये पर्सन दिल ही दिल में आपको अपना लाइफ पार्टनर मान चुके हैं। दिल ही दिल में ये आपको अपना सोलमेट मान चुके हैं। दिल ही दिल में आप देखना, ये पर्सन आपको ना कभी जाने नहीं देंगे। तेरे दिल से ना कभी खेलूँगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूँगा। ये मेरी जान जो सॉन्ग है, ये किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि ये आपके पर्सन की तरफ से चैनल सॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, पर ये आपसे सब कुछ हाइड कर रहे हैं, हिडन मोटिवेशंस। अब यहाँ पे हिडन मोटिवेशन का ये भी मुझे मतलब समझ आ रहा है कि जो इनके मन में चल रहा है ना, ये आपके करीब आए। जो ये बहुत ज़्यादा सफोकेशन ऐसा लग रहा है, घुट रहे हैं, मन ही मन इसलिए घुट रहे हैं क्योंकि ये चीज़ इनके मन में है। फ्यूचर ये जान गए हैं, ये समझ गए हैं कि ये आपको अपना बनाना चाहते हैं। ये अच्छी तरीके से मन ही मन में इनके अंदर क्लैरिटी है कि आपको ये अपने फ्यूचर पार्टनर के रूप में देख सकते हैं। तो वो चीज़ इनको और ज़्यादा आगे की ओर धकेल रही है आपकी ओर आने के लिए। तो ये रुक नहीं पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखने की चीज़ बताऊँ तो ये जो साल रहने वाला है ना, स्पेशली इन द बिगनिंग आपके लिए करियर वाइज बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, और अगर फैमिली रिलेशंस की बात करूं, बहुत ही ज़्यादा ये साल आप लोगों को एक दूसरे के करीब लाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ये समझ आ रही है हमें, ठीक है, पता चल रहा है कि ना आपकी लाइफ में ये साल बहुत ज़्यादा यादगार रहने वाला है। बहुत सारी मेमोरीज़ बनाओगे, चाहे फैमिलीज़ के साथ हो, स्पेशली फैमिली के साथ, क्योंकि मुझे लगता है ये ईयर बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्योंकि हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हो, आप अपने होम टाउन जाओगे, आप अपने होम टाउन घूम के आओगे, चाहे आप अपने रिलेटिव्स से मिलने जाओगे, किसी फ्रेंड से रियूनियन का टाइम है। और लव लाइफ में तो यहाँ पे फ्लोरिशिंग दिख ही रही है। ये दरवाज़ा एकदम से खुलेगा और आप इस बार हो सकता है किसी सोलो ट्रिप पे भी जाओ, आपकी विश पूरी होगी। कमेंट सेक्शन में लिखो विश फुलफिलमेंट, विश लिखो, जल्दी जल्दी से लिख दो। तो ये इवेंट्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पे आप देखोगे जिस वक्त ये पर्सन आपके पास आएंगे ना, तब आपकी जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा हील हो चुकी होगी। ठीक है, तब आपके मन में कुछ भी इस पर्सन को लेके मनमुटाव या इस पर्सन को लेके कोई भी
डिलेमा, इस पर्सन को लेके कोई भी डाउट वो आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर पुरानी एनर्जी क्लियर नहीं होगी, आप इस पर्सन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। अगर पुरानी एनर्जी आपके और आपके पर्सन के मन में ही रहेंगी, देखना कोई गुस्सा नहीं होगा, कोई छल कपट नहीं होगा, आपके मन में इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तभी इस पर्सन को आप सुन पाओगे, तभी इस पर्सन का जो दुख है, इस पर्सन का जो दर्द है, वो एक तरीके से आप समझ पाओगे, आप कनेक्ट कर पाओगे इस पर्सन से। ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन एम्पैथी इस पर्सन से हो जाएगी। आप देखना जिस तरीके से ये अपना हाल बयान करेंगे, जिस तरीके से अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताएंगे ना, उससे आप जान जाओगे कि ये पर्सन आपके बारे में कितना ज़्यादा केयर करते हैं, ये पर्सन कितना ज़्यादा आपके करीब आना चाहते हैं, कितनी इच्छा है कि आपका प्रेजेंट का और आपके फ्यूचर का पार्ट बने। बहुत ज़्यादा, बहुत हीलिंग वाली एनर्जी है इस पर्सन के पास आते ही, या फिर इस बार जिस तरीके से आपके प्लान्स है पूरे साल में मैं देख रही हूँ, कनेक्शंस बहुत बनने वाले हैं। स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे नए लोगों से मिलोगे, ऐसे लोग जो हो सकता है कि आपसे सीनियर हो सकता है कि ये आपको आपके प्रोफेशन में बहुत अच्छा गाइडेंस थे, और अगर आप उनकी गाइडेंस से चलते, हो सकता है आपके बराबरी वाले हों, हो सकता है आपके साथ वाले हों। अगर इनकी गाइडेंस से चलोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ ग्रो करोगे। स्पेशली अगर आपको करियर को लेके कुछ असमंजस चल रही है, अगर आप करियर चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, या करियर को बदलने की, या किसी नए करियर में ट्राई कर रहे हो, चाहे अपना कोई स्मॉल बिजनेस हो या कोई भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाह रहे हो, वो चीज़ आपको इस बार करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी सक्सेस होगी, नो डाउट सक्सेस होगी। और हाँ, ये साल पूरा का पूरा आपका डेडिकेटेड होगा ट्रस्ट के लिए। जो भी लोग आपकी लाइफ में आएंगे वो ट्रस्टेबल होंगे, जो भी लोग आपसे टकराएंगे उन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि दे आर ट्रस्टवर्दी। कोई चीटिंग का सीन नहीं। द सन, पेज ऑफ कप्स, किसी की बातों में नहीं आना बहुत जल्द, ठीक है, सोच समझ के फैसला लेना है। यहाँ पे एंजल्स आपको यही चीज़ गाइड कर रहे हैं। दूसरा, द सन की एनर्जी, कभी भी अपने अंदर की इनोसेंस को मरने मत देना। काम करो, खाओ पियो, ऐश करो, मज़ा करो, लेकिन द सन की एनर्जी हमें ये बताने की कोशिश करती है कि हमेशा अपनों पर ध्यान दो, हमेशा अपनों के लिए काम करो, हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखो। स्पेशली अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस को फील कर रहे हो, उसको वहाँ पे तुरंत बोल दो। देरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप तुरंत उस चीज़ को क्लियर कर दोगे, तुरंत बोल दोगे, तो देखना बहुत सारी चीज़ें, अगर किसी से माफ़ी मांगनी है तो बोल दो, अगर कोई चीज़ आपके दिल में बहुत टाइम से है उसको बोल दो। तो कोई चीज़ छुपाओ मत, क्योंकि छुपाने से आपके दिल में बोझ पड़ेगा, छुपाने से हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो। तो आप उस चीज़ को पूरी तरीके से अवॉइड करो। आप कोशिश करो कि मन में जो चीज़ है ना, उसको पूरी तरीके से क्लियरली बोल दो, कोई चीज़ आपके जहन में रहे ना। क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत टाइम से आप जिसको जो भी बोलना चाह रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं छुपा रहे हो। जिसको जो भी कहना चाह रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके मन में है, लेकिन उस चीज़ को आप पूरी तरीके से नहीं बोल पाते, उस तरीके से आप पूरी तरीके से उसको खुल के नहीं बता पाते, क्योंकि ये टाइम आपको हमेशा ऐसा लगा रहता है कि अगर मैंने अपने आप की बात बता दी या फिर कोई बात आउट कर दी तो ऐसा ना हो कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊं। ठीक है, ऐसा नहीं है। बाकी इस पर्सन की तरफ से जो डेस्परेट एनर्जी है वो ये बताने की कोशिश कर रही है, द सन की एनर्जी के साथ बिना कुछ सोचे समझे, बिना जजमेंट के डर के ये आपकी ओर बढ़ रहे हैं, आपके करीब आ रहे हैं। देखना ये पर्सन आपके इतने करीब आएंगे कि आप इस बार इनको खुद से दूर नहीं कर पाओगे। मेरा वादा है ये आपसे कि द सन की एनर्जी हमें ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि
ये पर्सन आपके पास आके ही रहेंगे और बहुत जल्द ही आएंगे। देखो किस तरीके से इमोशंस का सैलाब उनके मन में उठ रहा है। पूरी तरीके से नई एनर्जी के साथ ये पर्सन एक्सप्रेसिव होने के लिए आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि मछली को ये पर्सन बहुत संभाल के रख रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी तड़प क्या है, इनको पता है कि आपकी उम्मीदें क्या हैं, इनसे ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो उन एक्सपेक्टेशन को और अपनी विश को पूरा करने के लिए ये पर्सन आपकी ओर आ रहे हैं। बहुत जल्द आप दोनों मिलोगे। आशा करती हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो न्यू रीडिंग का लिंक है उसको ज़रूर देखोगे। उसमें आपके लिए एक बहुत ही हिडन रीडिंग रखी गई है, बहुत मेडिटेशन के बाद। मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए यही बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।